आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सद्गुरु जग्गी वासुदेव की। सद्गुरु का जन्म 3 सितंबर सन 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ। उनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे। सद्गुरु को बचपन से ही प्रकृति से बहुत प्यार था और जब वो मात्र 10 साल के थे तो उन्हें गुरु भी मिल गए। उनके गुरु का नाम था राघवेंद्र स्वामी, जो उन्हें योग की पद्धति यानी कि योग के तरीके सिखाते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और सद्गुरु ने मैसूर यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने बिजनेस भी किया जिसमें वो बहुत कामयाब रहे। और जब सद्गुरु 25 साल के हुए तो वो एक दिन चामुंडी हिल पर गए, जो कि मैसूर में ही है। और जब वो वहां पर बैठे हुए थे तो धीरे धीरे वो ध्यान में चले गए और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो प्रकृति के साथ मिल चुके हैं। और ये अनुभव उनकी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। दरअसल वो समाधि की अवस्था में चले गए थे और समाधि की अवस्था वो अवस्था होती है जहां पर आपको होश तो होता है लेकिन आपके दिमाग में, मन में एक भी विचार नहीं होता, आपको समय का कोई ज्ञान नहीं होता। और कहा जाता है कि अगर इंसान अपने पूरे जीवन में एक बार भी समाधि की अवस्था में चला जाए तो उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और जब सद्गुरु समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उन्हें लगा कि 10 मिनट बीत चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने समय देखा तो उन्हें उस अवस्था में 4 घंटे बीत चुके थे। इसके बाद सद्गुरु एक बार और समाधि की अवस्था में गए और जब वो समाधि की अवस्था से बाहर आए तो उनके चारों तरफ कई सारे लोग बैठे हुए थे। उनके गले में फूलों की मालाएं थी और सद्गुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट हुए थे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि उन्हें समाधि की अवस्था में 13 दिन हो चुके हैं। और इसके बाद सद्गुरु ने अपना अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया और यह तय किया कि जो अनुभव उन्होंने खुद किया है उस अनुभव को वो लोगों के साथ बांटेंगे, उन्हें अवेयर करेंगे। और सन 1983 में पहली बार सद्गुरु ने योग की क्लासेस शुरू की और इसके बाद सन 1984 में सद्गुरु की शादी भी हो गई। और शादी के बाद भी सद्गुरु योग के जरिए लोगों को अवेयर करते रहे। और इसके बाद सन 1993 में उन्होंने ईशा फाउंडेशन की नींव रखी। और ईशा फाउंडेशन आज न बल्कि भारत में बल्कि कई देशों में एक्टिव है। ईशा फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर योग के जरिए ज्ञान, कर्म, भक्ति और क्रिया सिखाई जाती है। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है और इसी सेंटर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। और इस शिवलिंग की ऊंचाई 13 फीट 9 इंच है। इसी बीच सन 1996 में सद्गुरु की धर्मपत्नी विजय कुमारी ने अपने शरीर को त्याग दिया। शुरू में तो वो एक बैंक में जॉब करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जागरूक हो गई। सद्गुरु का कहना है कि उन्हें पता था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, इसीलिए एक दिन जब वो ध्यान में बैठी थी तो ध्यान में बैठे बैठे ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। सद्गुरु की एक बेटी भी है जिसका नाम है राधे। और इसके बाद उन्हें अकेले ही सफर को तय करना पड़ा और उन्होंने ऐसा किया भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते ही चले गए। वो लोगों को अध्यात्म की बातें आज के युग की बातों से जोड़ के समझाते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। और सन 2017 में उन्होंने 112 फुट का आदि योगी का स्टैचू बनवाया जो कि एक बहुत बड़ा स्टैचू है। सद्गुरु ने आज तक के अपने जीवन काल में कई लोगों का मार्गदर्शन किया, उन्हें सही रास्ता दिखाया और वो अपने इस सफर में बहुत कामयाब भी रहे। और 2018 तक के आंकड़े बताते हैं कि ईशा फाउंडेशन के प्रोग्राम को 60 करोड़ लोग अटेंड कर चुके हैं। सद्गुरु टीवी और सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से एक ही बार में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया जा सकता है। सद्गुरु आज के यूथ के लिए एक आदर्श है और उनके इन्हीं कार्यों को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2017 में पद्म विभूषण सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। तो ये थी कहानी सद्गुरु की जिसने उन्हें जग्गी वासुदेव से सद्गुरु बनाया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी, ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।